हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी का पाठ 8। पाठ का नाम है राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, सबको पता होगा। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, तो इस पाठ में हम बाघ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ में एक मित्र ने अपने मित्र को क्या लिखा है, पत्र लिखा है। क्यों लिखा है, वो घूमने गई थी और घूमने गई थी तो वहां पे उन्होंने बाघ भी देखा था और जानवरों के साथ बाघ भी देखा था। तो बाघ की जो भी चीजें उनको अच्छी लगी थी वो सारी बातें वो अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को बताना चाहती थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह है। प्रिय साक्षी, सप्रेम नमस्ते। जब भी हम पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना। आशा है तुम सब कुशल होगे और आपकी नृत्य की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। दीदी, कल हम सब चिड़ियाघर देखने गए थे। वहां शेर, बाघ, हाथी, मोर, हिरन, सांप, रंग बिरंगे पक्षी सब एक साथ देखकर बहुत आनंद आया। और घर आकर मैंने बाघ के बारे में नई नई बातों की जानकारी भी हासिल की। मैं वे बातें आपको बताना चाहती हूँ। यह बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है और इसके शरीर का जो ऊपरी भाग होता है सामान्यतः पीले या हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियां होती हैं। लेकिन इसका पेट वाला भाग सफेद होता है। कुछ बाघ सफेद तथा काले रंग के भी होते हैं और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिसा है। बाघ का उत्पत्ति स्थान साइबेरिया माना जाता है। जलवायु और ज्यादा ठंड होने पर वे वहां के दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए तथा अब यहीं इनका घर भी बन गया है। मतलब यहीं अब वो रहने लगे हैं। नर बाघ की सिर से पूंछ तक की लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तथा मादा बाघ की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर होती है। नर बाघ का औसत वजन जो होता है, जो वेट होता है, वो कितना होता है, 221.2 किलोग्राम तथा मादा बाघ का 139.7 किलोग्राम होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक तो अपनी माँ के साथ रहते हैं, फिर वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगते हैं तथा अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में वयस्क हो जाते हैं। वे मांसाहारी जीव हैं तथा मुख्यतः चीतल, साभर, हिरन, गौर, बारहसिंघा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंस आदि का शिकार करते हैं। वे कभी कभी अपने इलाके में घुस आए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। वे खुद घायल होने, बहुत कमजोर तथा बूढ़ा होने या शिकार की कमी होने पर मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं तथा आदमखोर बन जाते हैं। वर्तमान समय में जो इनकी संख्या काफी कम रह गई है तथा ये विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण मनुष्य है। मनुष्य मनोरंजन, सजावट तथा दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। बाघ की खाल सजावट के काम भी आती है। इनकी हड्डियों तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल अनेक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल कम हो रहे हैं। इस कारण बाघ मानव बस्तियों में घुस आते हैं तथा पालतू पशुओं का शिकार करने के कारण मनुष्य इन्हें मार भी देते हैं। यह भी बाघों की घटती संख्या का एक बहुत बड़ा कारण है। जब जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो उससे होता है जो भी जंगल हैं जहाँ पे बाघ रहते हैं वो कम होते जाते हैं। तो जब उन्हें अपने रहने का प्लेस नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ पे आ जा रहे हैं, वो हमारे इलाके में आ जाते हैं। और जब बाघ हमारे इलाके में प्रवेश कर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनका शिकार करने लगते हैं, उनको मार देते हैं। तो मारने के बाद क्या होता है, मारते जा रहे हैं, इसलिए फिर उनकी संख्या और कम होती जा रही है। जब 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या 2000
से भी कम रह गई तब भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत कर दी। 1973 में जब 2000 से भी कम बाघों की संख्या रह गई तो जो भारत सरकार ने क्या किया, एक बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत इसकी संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। अभी भी बाघों की संख्या काफी कम है, जिस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान देने की शपथ लें, तभी इस पशु को आने वाली पीढ़ी में बच्चे देख पाएंगे। नहीं तो बाघों की संख्या इतनी कम अभी है तो दूसरी जो पीढ़ी आएगी, क्या उसमें बाघ का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो बच्चे जो आएंगे आने वाली पीढ़ी में, वो कहाँ, उनको तो पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो कहानी कंप्लीट हुई और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज